आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। वो है माहौलियाती अहरम, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहते हैं। पिछले क्लास में इकोसिस्टम को हमने समझा था और भी दूसरे टॉपिक हमने कवर किए थे। फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया। तो इकोलॉजी जो है इकोसिस्टम से रिलेटेड ही काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इकोलॉजिकल पिरामिड को समझते हैं, ये होता क्या है। माहौलियाती अहराम और इसके अक़साम पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। माहौलियाती अहराम इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। माहौलियाती अहराम एक ऐसा खाका है जो किसी माहौलियाती निज़ाम में जानदारों की तादाद, हयातियाती कीमत या तवानाई के बहाव को अहराम की शक्ल में जाहिर करता है। इसमें निचली सतह पर पैदा कुनंदगान यानी प्रोड्यूसर और ऊपरी सतह पर सारिफिन कंज्यूमर होते हैं। यानी एक तरह का जो है चार्ट है, ये अहराम पिरामिड है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है एक तरह का पिरामिड है जिसमें हम माहौलियाती निज़ाम को एक पिरामिड की शक्ल में दर्शाते हैं, दिखलाते हैं। इसमें जानदारों की तादाद, हयातियाती कीमत, तवानाई का बहाव, ये सब कुछ शामिल होते हैं अहराम की शक्ल में, पिरामिड की शक्ल में। इसमें प्रोड्यूसर यानी पैदा कुनंदगान जो होता है, अपना गज़ा खुद बनाने वाला, वो सबसे ऊपरी सतह पर होता है। सबसे निचली सतह पर प्रोड्यूसर होता है और सबसे ऊपरी सतह पर सारिफिन कंज्यूमर होते हैं। तस्वीर में इस चीज को हम आपको दिखला रहे हैं। ये जो आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर जो है पिरामिड ऑफ नंबर है। ये माहौलियाती अहराम के अक़साम का पहला है तादाद का अहराम। इसमें सबसे नीचे प्रोड्यूसर और सबसे ऊपर जो है कंज्यूमर है। इस तस्वीर को आइए अच्छे से समझते हैं। उससे पहले हम माहौलियाती अहराम के अक़साम को देखेंगे। माहौलियाती अहराम के कई अक़साम होते हैं। पहला होता है तादाद का अहराम, दूसरा होता है हयातियाती कीमत का अहराम यानी पिरामिडो बायोमास, तीसरा होता है तवानाई का अहराम। ये सब चीज़ों को हम गौर करेंगे माहौलियाती अहराम के अक़साम में। तादाद का अहराम क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। तादाद का मतलब होता है गिनती। ये पिरामिड ऑफ नंबर में जो है ये मुख्तलिफ ग़ज़ाई सतहों पर मौजूद जानदारों की तादाद को जाहिर करता है। ये ग़ज़ाई सतह पहला हो गया, ये ग़ज़ाई सतह दूसरा हो गया, ग़ज़ाई सतह तीसरा हो गया। ये सब के सब जानदार हैं, कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है। पैदा कुनंदगान से लेकर सारिफिन तक ये जो जानदारों की तादाद है, इसे ही पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। निचली सतह पर जो आप पौधे दिख रहे हैं, ये सब पैदा कुनंदगान हैं। ये अपनी गज़ा खुद बनाते हैं। ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे सारिफिन, ये फर्स्ट कंज्यूमर है। ये जो है डायरेक्ट डिपेंड है प्रोड्यूसर पर, पैदा कुनंदगान पे। इसकी तादाद ज़्यादा है, इसकी तादाद कम है। यानी 6 चूहे मिलकर के 12 घास खा रहे हैं, वहीं एक बिल्ली 6 चूहे पर भारी है। यानी ऊपरी सतह पर जो सारिफिन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, इसकी तादाद कम होती है। निचली सतह पर जो कंज्यूमर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, इसकी तादाद ज़्यादा होती है। यानी नीचे से ऊपर की तरफ तादाद कम हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ तादाद बढ़ रही है। यही है पिरामिड ऑफ नंबर, तादाद का अहरम। यानी मुख्तलिफ ग़ज़ाई सतहों पर मौजूद जानदारों की तादाद को जाहिर कर रहा है। निचली सतह पर पौधे की तादाद ज़्यादा है, ऊपरी सतह पर जानदारों की तादाद कम है। घास को खरगोश खाता है। यानी घास की तादाद जो है सैकड़ों में हो तो दर्जन भर खरगोश काफ़ी है सैकड़ों घास को ख़त्म करने के लिए। दर्जनों खरगोश पर एक लोमड़ी काफ़ी होती है। यानी ये पिरामिड ऑफ नंबर को बतलाता है। नंबर घट रहा है, नंबर बढ़ रहा है, ये जो है पिरामिड ऑफ नंबर है। कुछ और एग्जांपल हम आपको दिखलाते हैं पिरामिड ऑफ नंबर में। ये प्रोड्यूसर है, ये घास है। इसको खाने वाले कौन हैं? इसको खाने वाले जो हैं चूहे हैं। धान को चूहा खाता है, चूहा बहुत सारे घास को खाता है।
यानी 3 चूहे मिलकर ये ढेर सारे घास को खा रहे हैं। इस 3 चूहे के लिए एक बाज एक उल्लू काफी होता है। यह पिरामिड ऑफ नंबर को बतलाता है। पिरामिड ऑफ नंबर के 4 एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे। पहला एग्जाम्पल जो है जंगल का है। जंगल में जो है एक पेड़ पे बहुत सारे परिंदे रहते हैं। एक पेड़ जो है मल्टीपल पत्ते रखते हैं। इन सबको खाने वाले जो हैं दर्जनों में हैं और उसको खाने वाले गिनती में हैं और उसको खाने वाले अकेला है। यही हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्टियरी कंज्यूमर। यानी जिस तरह हम ऊपर बढ़ते हैं तादाद कम होती है। नीचे आपको अकेला पेड़ दिख रहा होगा, लेकिन ये पेड़ अकेला नहीं है, इसमें कई जान बसती है, हजारों पत्तियां हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप पॉन्ड इकोसिस्टम को देख रहे होंगे। यहाँ जो होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में ये शैवाल हैं, इसको खाने वाले छोटे जीव, उसको खाने वाली बड़ी मछली, उसको खाने वाले बड़े परिंदे। यहाँ भी जो है नीचे से ऊपर की तरफ तादाद कम हो रही है। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। यहाँ जो है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर जो है एक जाल बना रहे हैं। इस तरह से हम जो है सभी एग्जाम्पल को गौर करके देख सकते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर में किस तरह का पिरामिड बनता है। अगला है इकोलॉजिकल पिरामिड के जो नेक्स्ट टाइप है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। हयातियाती कीमत का एहराम। हयातियाती कीमत यानी पिरामिड ऑफ बायोमास हर ग़िज़ाई सतह पर मौजूद जानदारों के कुल वजन यानी बायोमास को जाहिर करता है। अभी जो हम तादाद की बात कर रहे थे वो वजन को बतला रहा था। ज़मीनी माहौलियाती निज़ाम में यह अमूमन सीधा होता है, आबी निज़ाम में बाज़ औक़ात उल्टा हो जाता है। यानी जो है प्रोड्यूसर की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, घास की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, प्राइमरी कंज्यूमर की तादाद कम होती है, सेकेंडरी कंज्यूमर की तादाद प्राइमरी से कम होती है, टर्टियरी कंज्यूमर की तादाद सेकेंडरी कंज्यूमर से भी कम होती है। यानी हजारों घास को सैकड़ों चूहे मिलकर खाएंगे। सैकड़ों चूहे को दर्जनों बिल्ली भारी है, दर्जनों बिल्ली पर एक अकेला बाज चील शिकारी परिंदा शेर वगैरह भारी है। कहा गया है ये जो है आबी निज़ाम पॉन्ड इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ये जो प्रोड्यूसर होते हैं शैवाल वगैरह, इसको खाने वाली छोटी मछली प्राइमरी कंज्यूमर होती है। शैवाल का जो वजन होता है छोटी मछली के वजन से काफ़ी कम होता है। वहीं छोटी मछली का वजन जो होता है बड़ी मछली के वजन से काफ़ी कम होता है। बड़ी मछली का वजन जो होता है सबसे बड़ी मछली के वजन से काफ़ी कम होता है। यानी आबी निज़ाम में ये जो है ग़िज़ाई सतह जो है पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा बनता है, नीचे से ऊपर न बन के ऊपर से नीचे बनता है। इसकी पैमाइश की गई है पिरामिड ऑफ बायोमास की। इसमें जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है ये कम हो रहा है, इसलिए ये सीधा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, तवानाई का अहरम। वजन के साथ साथ हम एनर्जी पर भी गौर करते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये तीसरा टाइप्स है इकोलॉजिकल पिरामिड का। इसमें बात यह है कि हर ग़िज़ाई सतह पर मौजूद तवानाई की मिकदार को जाहिर करता है। यानी कोई घास खाएगा तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा, कोई जो है घास खाने वाले को खाएगा तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा, कोई शिकारी परिंदा किसी को खाएगा तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा। यानी पौधे, हिरन, शेर, हिरन पौधे को खाते हैं, शेर हिरन को खाते हैं। हर अगली सतह पर तवानाई कम हो जाती है, तकरीबन 10% तवानाई अगली सतह तक मुंतकिल होती है। कहने का मतलब यह है घास में जो एनर्जी है इसको बिल्ली खाएगा तो टोटल एनर्जी नहीं जाएगा बिल्ली के पास, सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगा। बिल्ली में जो एनर्जी है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर जो खाएगा तो 10% एनर्जी ही जाएगा। यानी तकरीबन 10% एनर्जी ही अगली सतह तक मुंतकिल होती है। अब हम देखेंगे माहौलियाती अहरम की अहमियत को। माहौलियाती अहरम क्या होता है हम अभी जान
चुके हैं। इसकी अहमियत को जानना काफ़ी ज़रूरी है। माहौलियाती अहरम जो होता है ग़ज़ाई जंजीर को समझने में मदद करता है। पिछले क्लास में हमने फूड चेन को पढ़ाया था। तवानाई के बहाव की वजाहत करता है, यानी तवानाई जो है, एनर्जी जो है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये माहौलियाती अहरम बतलाता है। माहौलियाती तवाज़ुन को जाहिर करता है। कौन किसको खाता है ये हमको पता रहेगा तो हम माहौलियाती तवाज़ुन पर गौर व फिक्र कर सकते हैं। जानदारों के बाहमी ताल्लुकात को समझने में मदद करता है। कोई भी जानदार है उसके ये बाहमी ताल्लुकात को बतलाता है। जब हमको बिल्ली पालना हो तो उससे पहले हमको चूहा पालना पड़ेगा। चूहा पालने से पहले उसके जो खुराक के इंतजाम करने होंगे, ये बाहमी ताल्लुकात कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कुछ अहम इस्तिलाहात को। जिस टॉपिक का हमने जिक्र किया है उसको उर्दू में जानना काफ़ी ज़रूरी है। उसको कई नामों से पुकारते हैं। प्रोड्यूसर को पैदा कुनंदगान कहते हैं। इसका मतलब होता है सब्ज पौधे जो अपनी गदा खुद बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं, पहली सारिफिन, ये सब्जी खोर जानवर होते हैं, ये प्रोड्यूसर को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाते हैं, जिसे गोश्तखोर जानवर कहते हैं। टर्टियरी कंज्यूमर यानी बड़े शिकारी जानवर, ये बड़े बड़े शिकार करते हैं। अभी हमने माहौलियाती अहरम की अहमियत को समझा। उससे पहले हम माहौलियाती अहरम के अक़साम को देख रहे थे। हमने माहौलियाती अहराम के तीनों अक़साम, तादाद के अहराम, हयातियाती कीमत का अहराम, तवानाई का अहराम, सभी पर गुफ्तगू क्या है। आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास